पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के 9 बड़े ठिकानों को हवाई हमले कर नस्ते नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत में 400 ड्रोन भेजकर हमला किया, लेकिन हमारे सेल्फ डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। तभी अचानक से शनिवार की शाम सीज फायर की खबर आती है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता और सीज फायर का उल्लंघन कर देता है। हालांकि सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे चुकी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वामपंथी लोग सिर्फ देश को बदनाम करने में लगे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि जैसे ही पाकिस्तान ने घुटने टेके तो वामपंथी लोग बिलबिलाने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसी में से एक है नेहा सिंह राठौर। वो परेशान ये है ये देखकर कि कैसे भारत की जीत हुई और कैसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया और भारत को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर आतंकवादियों के सिर मांग रही थी और जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई थी तब नेहा ने कहा #SayNoToWar। और अब जब सीज फायर लागू हो गया तब नेहा को तिलमिलाहट हो रही है कि बिहार चुनाव कैसे होगा। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए समझौता जरूर हुआ, लेकिन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान समझौते के बावजूद उसके घोर उल्लंघन पर उतर आया है और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब बॉर्डर पर गोलीबारी थम सकती है। वहीं जब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलियों की गूंज थमने लगी तो सियासी गलियारों में शब्दों की जंग तेज हो गई। एक और सरकार ने शांति की दिशा में इसे अहम कदम बताया, वहीं दूसरी ओर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस खबर पर चुटकी लेते हुए सीधा चुनावी मैदान की ओर इशारा कर दिया। नेहा के मुताबिक सीज फायर की खबर सुखद है, लेकिन बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाया नहीं जाना चाहिए। इस पोस्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर ने इशारों इशारों में बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। राठौर ने एक्स पर लिखा कि सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही किया जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वहीं एक दूसरे पोस्ट ने नेहा ने लिखा कि इन सारे तमाशों के बीच में एक बार फिर से ये कहना चाहूंगी कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही किया जाना चाहिए। भूलना नहीं है, ये याद रखना है, बहकावे में नहीं आना है। मतलब देश इस वक्त पाकिस्तान से निपटने में लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त भी नेहा को चुनाव की चिंता सता रही है। नेहा को देश से ज्यादा चुनाव की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पोस्ट में नेहा सिंह ने लिखा कि पहलगाम के इन आतंकवादियों के सिर कहाँ है मोदी जी। लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने की ही तो शुरू हुई थी ना। कहाँ है इनके सिर, कटे या नहीं? क्या हमारे जवानों और नागरिकों को बलिदान व्यर्थ चला गया? दर्शकों, नेहा सिंह राठौर और विपक्ष के लोग सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सेना ने करारा जवाब दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना का नया बयान आया है जो दिलचस्प है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने बयान में भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए कार्यों को सटीकता और पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया। ये अभियान सुनियोजित और संयमित ढंग से राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप चलाया गया। चूंकि अभियान जारी है, इसीलिए विस्तृत जानकारी उपयुक्त समय पर साझा की जाएगी। साथ ही भारतीय वायुसेना ने सभी से अनुरोध किया है कि वो किसी भी प्रकार की अटकलें लगाने या अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने से बचें। आईएएफ द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को ऑनगोइंग ऑपरेशन बताए जाने का अर्थ है कि ये चालू है, अब ये खत्म नहीं हुआ। ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो पीएम मोदी से ये पूछ रही थी कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के सिर कहाँ है मोदी जी, उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। सेना अभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें